नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, मोकामा में विधानसभा उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यहां दो बाहुबलियों की पत्नी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। यहां आरजेडी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं। आरजेडी से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी से सोनम देवी उम्मीदवार बनी हुई है। सोनम देवी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। ललन सिंह कुछ दिन पहले ही जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मोकामा में शुरू हुए बाहुबलियों की धमक रही है। जीतता वही है जिसके पास बाहुबल और धनबल है। बीजेपी के उम्मीदवार सोनम सिंह के पति ललन सिंह यहां 2 बार अनंत सिंह के खिलाफ में चुनाव विधानसभा का लड़े हैं, लेकिन एक बार एलजेपी और एक बार जन अधिकार पार्टी से उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2005 में एलजेपी और 2015 में जन अधिकार पार्टी से लड़े थे। 2010 में उनकी पत्नी सोनम देवी एलजेपी से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। ललन सिंह या उनकी पत्नी को जीत नहीं मिल सकी, लेकिन डटकर जबरदस्त तरीके का मुकाबला किया है। 1995 के बाद बीजेपी यहां उतार रही है उम्मीदवार। कभी बाहुबली रहे पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह के काफी करीबी रहे लल्लन सिंह। सूरजभान सिंह का समर्थन इनको मिल सकता है। एक जमाने में सूरजभान सिंह की अनंत सिंह और उनके भाई दिलीप सिंह से जो अदावत थी किसी से छुपी नहीं है। ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। उनकी पत्नी को टिकट देकर बीजेपी ने भूमिहारों को साधने का कोशिश किया है। मोकामा भूमि बाहुबल क्षेत्र है। 1995 के बाद बीजेपी यहां उम्मीदवार उतार रही है। मोकामा सीट पर है सबकी नजर। सवाल उठ रहा है कि क्या भूमिहार जाति से आने वाली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी महागठबंधन उम्मीदवार होने के नाते मजबूत स्थिति में है। अनंत सिंह का मोकामा में अपना बड़ा दानाधार है। लगातार 5 बार जीते हैं। उनके भाई दिलीप सिंह भी यहां से जीतते रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू और महागठबंधन के अन्य दलों का वोट भी उनकी पत्नी को मिलेगा। इन सब के बावजूद चुनाव दिलचस्प होगा या एक तरफा जाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अनंत सिंह को कोर्ट ने 47 के बरामदगी के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, इसलिए मोकामा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मोकामा में भूमिहार वोटरों का वर्चस्व है। भूमिहार के बाद यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान वोटरों की तादाद काफी बेहतर है। वहीं सीट पर मजबूत और राजपूत और रविदास जातियों का भी वोटर है, लेकिन माना जाता है कि जिसके पाले में शोण यानी कि भूमिहार और ब्राह्मण राजपूत वोट जाएंगे उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। मोकामा मात्र एक ऐसी सीट है जहां जाति समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। मोकामा सीट पर कुल वोटर की बात करता हूं तो 2,70,755 है, जिसमें से पुरुष वोटर 1,82,000 है, तो वहीं महिला वोटर 1,28,000 बताए जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तो मोकामा में क्या अनंत सिंह की पत्नी का दबदबा कायम रहता है या फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी सेंध मार देती है। यह बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।